नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक ICG रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट CGCAT 2023 जो है फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ग्रेजुएशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन विदाउट मिस्टेक के फाइनल तक कैसे सबमिट करना होता है। सिंपली आप यदि नए यूज़र हैं तो रजिस्टर टू क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना होता है, और यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने बनाया था। सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ नाम का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हाई स्कूल के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। पिता का नाम, माता का नाम भी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। नेशनलिटी को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है। मोबाइल नंबर भी सही डालना है, क्योंकि उस दोनों पर OTP आएगा। OTP आने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों को वेरीफाई करना होता है। देन OTP डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं सबमिट करते ही यहाँ यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जनरेट हुआ है उससे हम लॉगिन करेंगे। उसके बाद पासवर्ड को रीसेट करना होता है। अब हमें यहाँ ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो जो ईमेल पर पासवर्ड आया है और ईमेल आईडी से जब लॉगिन किया है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो यहाँ रीसेट के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो न्यू पासवर्ड आप यहाँ नोट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और पासवर्ड बनाने के बाद जो है कैप्चा फिल करना है। उसके बाद जो है कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए ये यहाँ टिक करना होगा डिक्लेरेशन पर, और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। सबमिट करने के बाद जो है पर्सनल डिटेल आ जाती है, जिसको मैंने ऊपर कर दिया है। वो अब नहीं दिखाई देगी, बट जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, और यहाँ ID में जो कार्ड है आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ ID नंबर डाल देना होता है। यहाँ कंफर्म ID नंबर यानी आधार नंबर आपको सही टाइप कर देना होता है। पहचान चिन्ह, 2 पहचान चिन्ह जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क कंपलसरी हैं, जैसे तिल है, मूल है, चोट है, इस प्रकार के कोई निशान यहाँ आप टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए स्पॉट मार्क ऑन द फॉरहेड, या फिर एक कट मार्क राइट आई, इस प्रकार से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको जो है अनएम्प्लॉयड, यदि आप ICG पर्सनल हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट हैं अनएम्प्लॉयड हैं तो स्टूडेंट भी अनएम्प्लॉयड ही करें। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर आपको कैटेगरी डिटेल्स, DUV एंड कैटेगरी डिटेल्स, यहाँ आप कोई ऑप्शन मिल रहे हैं देखने को। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या लगाना चाहते हैं, 10th मार्कशीट लगाएं, सबसे बेटर रहेगा। एज रिलैक्सन है वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी के हिसाब से हो जाता है। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगाना है, और अपलोड DOB में आपको 10th की मार्कशीट या प्रमाण पत्र लगाना होता है। मैक्सिमम साइज जो है 100 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। यहाँ आप देख सकते हैं DOB एंड कैटेगरी डिटेल्स में, जैसे SC कैटेगरी सेलेक्ट हमने किया है तो यहाँ डेट ऑफ इशू कैटेगरी यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ बताया गया है कि फॉर्म की जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले का निर्गत SC प्रमाण पत्र होना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो SC में जो है ऑलवेज वैलिड है हमारे सर्टिफिकेट में। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल हो गई और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं और जाति प्रमाण पत्र की प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट करें। इसमें क्या है कि 3 साल तक वैलिड माना जाता है UP से
यदि आप सेंट्रल के हैं तो 1 ईयर वैलिड होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें वैलिडिटी का। बट आप यदि लगा रहे हैं तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। बट आवेदन जो है तत्काल में आप ऑनलाइन के लिए न्यू बनने के लिए डाल दें यदि वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ डिटेल फिल हो चुकी है। इस संबंधित कैटेगरी डिटेल संबंधित जो है वैलिडिटी संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अब हमें आधार कार्ड और 10th क्लास मार्कशीट को यहाँ अपलोड करना होता है। तो यहाँ जो सैंपल इमेज को अपलोड किया गया है, बट आप आधार कार्ड की जगह आधार कार्ड ही अपलोड करेंगे 100 DPI यानी कि 100 KB तक आपका साइज हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो है 10th मार्कशीट भी अपलोड करनी है। सेव करने के बाद यहाँ जो मुझे अप्लाई करना है जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना है। तो जैसे ही यहाँ जनरल ड्यूटी है या कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है या असिस्टेंट कमांडेंट है, सेलेक्ट करेंगे हम पोस्ट को, पद को, तो उसी हिसाब से जो है क्वालिफ़िकेशन जो लेवल है यहाँ ओपन हो जाता है और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे जो है 10+2+ ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। अब जो है सेव करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो डू यू पास इन क्लास 12th यहाँ यस करना होता है, पासिंग ईयर फिल करना होता है, सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये डेमो है, आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर टाइप करना होता है और 60% से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ परसेंटेज आपको फिल करनी होती है। उसके बाद जो यहाँ फिजिक्स और मैथ के ऑब्टेंड जो मार्क्स यहाँ फिल करने होते हैं, सेव करना होता है। सेव करने के बाद ग्रेजुएशन डिटेल को फिल करना होता है। यहाँ पर आप यस करेंगे, यस करने के बाद जो पासिंग यहाँ टाइप करेंगे, उसके बाद जो डिग्री है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट करनी होती है यहाँ पर, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी है और कोर्स ड्यूरेशन जो आपने ईयर्स में किया है, सेमेस्टर्स में किया है, कैसे किया है, उसके हिसाब से यहाँ जो फिल करना होता है, परसेंटेज यहाँ फिल करनी होती है। उसके बाद जैसे यहाँ पूछ रहा है एनुअल है, सेमेस्टर या फिर क्या है, तो यहाँ जो एनुअल है मेरा, तो यहाँ मैंने एनुअल सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ फिल कर दिया। यदि आपका सेमेस्टर 10 है या 5 है सेमेस्टर, तो आप सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से यहाँ से जो है आप ऐड करते चले जाएंगे। आपकी पूरी जो मार्कशीट फाइनल मार्क्स है वो यहाँ सेव हो जाते हैं। उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो अपना एड्रेस फिल करेंगे, आप सही जो आपका एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है, यदि एड्रेस सेम है तो यहाँ टिक कर देंगे, यदि अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ जो सबसे मस्ट है वो यहाँ स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो स्टेट यहाँ सिलेक्ट करना ना भूलें। एडिशनल डिटेल पर हम आ जाते हैं। एडिशनल डिटेल पर यहाँ देख सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आप जो है नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ आपको सभी नो ऑप्शन करने हैं और कन्विक्टेड क्योंकि डिबेरेड वगैरह यहाँ नो कर दीजिए। उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो को जो दी गई है उस पर नेम होना चाहिए, यहाँ फ़ोटो पर नेम होना चाहिए और DOP लिखा होना मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ओल्ड ना लगाएं। और यहाँ पर सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब और राइट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, यहाँ मैंने नेम लिख दिया है, बट आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पर और DOP आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ डालनी है और फ़ोटो ज़्यादा पुराना ना लगाएं। यहाँ यदि आपको फ़ोटो बिल्कुल सही लग रही है, कोई समस्या नहीं लग रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत लग रही है तो कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन के लिए क्लिक कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है तो यहाँ स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद जो है फ़ोटो सेव हो जाती है। इसी प्रकार सिग्नेचर, थंब, राइट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होता है। अपलोड करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ आप जो देख रहे हैं पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो फ़ोटो में नाम देना है वो ये वाला नाम देना है आपको, पासपोर्ट फोटोग्राफ अंडरस्कोर फोटोग्राफ। सिग्नेचर में सिग्नेचर का नाम देना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में लेफ्ट अंडरस्कोर थंब अंडरस्कोर इम्प्रेशन, ऐसे ही राइट में अंडरस्कोर थंब अंडरस्कोर इम्प्रेशन।
यहाँ से कॉपी कर लेंगे, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी फाइल की F2 से रीनेम करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। जैसे फ़ोटो है तो फ़ोटो का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फ़ोटो पर जाके क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ से रीनेम करेंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे तो फ़ोटो बन जाएगी। ऐसे सिग्नेचर को सिग्नेचर की फाइल में पेस्ट कर देंगे, ऐसे लेफ्ट थंब को, ऐसे राइट थंब को, तो बहुत ही आसानी साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, बट ये सैम्पल डेमो है। आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो, ओरिजिनल सिग्नेचर, ओरिजिनल लेफ्ट थंब एंड राइट थंब इम्प्रेशन को ये करना है। कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको परीक्षा शहर चूज़ करना है, जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और इस प्रकार यहाँ सेंटर ले सकते हैं आप, जो भी सेंटर आपको नज़दीक लग रहा है। इसी प्रकार आप स्टेट जो है सभी प्रेफरेंसेस सेम भर सकते हैं, बट जो सिटी हैं वो सारी आपको अलग अलग भरनी होंगी। उसके बाद सेव करेंगे। यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट का 30 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो भरें जो आपको सबसे नज़दीक हो, बट ऐसा नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अब हम इसको जो है सेव करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। इसी प्रकार जो है सेकंड फेज़ के लिए सेकंड सिटी सिलेक्शन हमें करना होता है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं और फाइनली हम यहाँ फाइनल सबमिट के लिए आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम सेव करेंगे तो आपका जो है फाइनली सेव हो जाता है। यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो फीस एग्जेम्प्टेड होती है और यानी कि फ़ीस पर छूट होती है, तो फ़ीस पे नहीं करनी होती। यदि आप OBC हैं, जनरल है, EWS है तो फीस पे करनी होगी आपको। उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है अपना प्रिंट एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। पेमेंट में कोई समस्या आ रही है तो पेमेंट पर क्लिक कर आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं।